मैं लड़ने में विश्वास करता हूं। मैं योद्धा हूं, न जीत की परवाह करता न हार की परवाह करता। मुझे अच्छा लगता है लड़ना और वो लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। और यह सोच हमारे छोटे भाई और जिन्होंने वैश्य समागम के माध्यम से जो हम लोगों ने चट्टानी एकता दिखाई थी और जिसकी गूंज राजधानी तक सुनाई दी थी, उस कार्यक्रम के भी संयोजक रह चुके मेरे छोटे भाई जितेंद्र गुप्ता जी, हमारे इस समाज के मार्गदर्शक मेरे बड़े भाई। और आज एक बात बताते हुए, एक जानकारी साझा करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे उदय भैया दाऊद नगर के निवासी है और दाऊद नगर का बेटा औरंगाबाद का चेयरमैन है। इस बात से हम लोग दाऊद नगर वाले बहुत आह्लादित हैं, बहुत खुश हैं। यह बात मुझे कल ही पता चली थी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने मेहनत किया, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया और जिन्होंने जिला मुख्यालय में हम वैश्यों की मजबूत उपस्थिति, दमदार उपस्थिति दर्ज कराई, जिनके कारण हम खुद को जिला मुख्यालय में अपनी उपस्थिति मानते हैं, ऐसे चेयरमैन लोकप्रिय नेता हमारे उदय प्रसाद गुप्ता जी, इस मंच पर बैठे हुए हमारे अभिभावक मुंद्रिका बाबू, मंच पर बैठे हुए सुरेंद्र गुप्ता जी, रफीगंज से चलकर के आए मेरे छोटे भाई और जिन्होंने इस कार्यक्रम ही नहीं हर कार्यक्रम में अपना महती योगदान दिया, शंकर सौंडिक जी, देव से चलकर के आए मेरे अभिभावक राजेंद्र गुप्ता जी, जुझारू साथी और वैश्य समाज को ललकारने वाले, हुंकार भरने वाले दिलीप गुप्ता जी, छोटे और युवा नेता मेरे छोटे भाई और नगर परिषद देव के उपाध्यक्ष गोलू गुप्ता जी, लक्ष्मण गुप्ता जी जो न सिर्फ व्यवसायी हैं बल्कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेते हैं। देव से चलकर के आए, अभी उड़ीसा में थे और उन्होंने सारे काम को छोड़ करके आप सबों से रूबरू होने के लिए यहाँ उपस्थित रहिए। लक्ष्मण गुप्ता जी, मुख्य पार्षद देव और मेरे भाई पिंटू साहिल जी, सुरेंद्र गुप्ता जी जो बड़वा के रहने वाले हैं, रमेश गुप्ता जी जो पिरोटा से चल करके आए हैं, बिमलेश गुप्ता जी, सुंदर साहू जी जो वैश्य चेतना मंच के न सिर्फ संस्थापक हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, वैश्यों को जगाते रहते हैं, वैश्य एकता की अलग है पूरे समाज में फैलाते रहते हैं, पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं। हमारे जिले के नवीनगर के निवासी हैं, हम उनका भी इस मंच से स्वागत करते हैं। मेरे रविशंकर जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, राजू गुप्ता जी, चूंकि कार्यक्रम आप सबको संगठित करने का था, इस पे चर्चा भी सिर्फ हम लोग आपके ही बारे में करना था, लेकिन मैंने देखा कि हम विषय से भटक गए और हम आप लोगों ने मेरी चर्चा कर दी, तो मैं अपने बारे में बता दूं। मैं लड़ने में विश्वास करता हूं, मैं योद्धा हूं, न जीत की परवाह करता न हार की परवाह करता। मुझे अच्छा लगता है लड़ना और वो लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। ओबरा से बाकी जगहों से ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन हम आपके सम्मान के लिए मजबूती से लड़ेंगे, समाज के लिए लड़ेंगे, आप सबों के लिए लड़ेंगे, आपके अधिकार के लिए लड़ेंगे, आपके सम्मान के लिए लड़ेंगे और समाज के हर वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी के भी धर्म के हो, हम उनकी सहायता करेंगे। हम बापू के वंशज हैं, हम भामाशाह के वंशज हैं। बापू ने जब देश को आजाद कराया था तो उसमें सभी लोग आजाद हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को आजादी मिली। भामाशाह जी ने जब चित्तौड़ के स्वाभिमान की रक्षा के लिए महाराणा का साथ दिया था, पूरे चित्तौड़ के लोगों, पूरे भारत के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हुआ था। तो जब हम अग्रणी भूमिका में होते हैं तो हमारा कार्य होता है कि हम महापुरुषों की तरह सिर्फ काम में विश्वास करें, लोगों की सहायता करें, परोपकार के लिए काम करें, खुद के लिए नहीं समाज के लिए काम करें। जब आप समाज की लड़ाई लड़ेंगे, समाज के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, समाज आपके पक्ष में बगैर किसी आह्वान के स्वतः एकजुट होकर के खड़ा हो जाएगा, आपके साथ होगा और उसका परिणाम यह होगा कि आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। मैं आपको कभी अपील नहीं करूंगा आप मेरा चुनाव में साथ दें। मैं आपको बस इतना ही अपील करूंगा कि चाहे कोई भी आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में कोई व्यक्ति है जो शोषित है, पीड़ित है, जिसको आपकी जरूरत है,
जिसको आपके साथ की जरूरत है, आप बस उसके साथ खड़े हो जाएं। आपका यह सामाजिक चरित्र आपको नहीं, पूरे वैश्य समाज को प्रतिष्ठा दिलाएगा। हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए कि लोग स्वतः आपको जानने लगे। आपको जानने के लिए किसी उद्घोषणा की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया से प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आपको बैनर और पोस्टर छपवाने की जरूरत नहीं है। आप बस काम करते रहिए। काम बोलता है, क्योंकि जब प्रचार करेंगे तो प्रचार की एक उम्र होती है जो बहुत छोटी होती है। समय के साथ आप विलुप्त हो जाएंगे। और आप अगर चाहते हैं कि आपका यश, आपकी कीर्ति समाज में सदियों तक, युगों तक अगर फैला रहे, उसके लिए आपको त्याग करना होगा। त्याग करना होगा। आपको खुद से बड़े अपने लोगों के बारे में सोचना होगा। अपने लोग का मतलब अपने परिवार के लोग नहीं होते। अपने लोग के मतलब यह होता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी आंख अगर आपकी ओर उम्मीद की नजर से देखता है, आपको उसके साथ खड़ा होना होगा। और मैं बता दूं कि मेरे एक साथी ने अभी चर्चा किया कि हम लोगों को पंचायत स्तर पर संगठन बनाना चाहिए। मैं विश्वास नहीं करता, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि हम लोगों को कोई पार्टी बनाना चाहिए, कोई संगठन बनाना चाहिए, क्योंकि संगठन में विघटन हो जाता है, संगठन टूट जाता है, क्योंकि हर नेतृत्व के खिलाफ में कोई न कोई व्यक्ति उठ खड़ा होता है। हम आपको संगठन नहीं बनाएंगे, हम आपका कोई संगठन नहीं बनाएंगे। हम बस समय समय पर आपको आवाज लगाएंगे, हम आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और आपको इसी प्रकार संगठित करते रहेंगे। हम सिर्फ आपको संगठित करेंगे। जब वैश्य समागम का आयोजन हम लोगों ने किया था, मैंने मंच से घोषणा की थी, मैं आपका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करूंगा। और यकीन मानिए कि मैं अपने क्रेडिबिलिटी को कभी प्रभावित नहीं होने देता। मैं नहीं चाहता कि मेरे कथनी और करनी में फर्क हो। हम लोग वैश्य कुल में जन्म लिए हैं। हमारा इतिहास स्वर्णिम रहा है। हमारे युग को स्वर्णिम युग कहा जाता था, जैसा कि उदय भैया ने बताया। लेकिन वह दौर वापस लाना होगा। प्रयास हम ही में से कोई करेगा। मैं करूंगा, आप करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इसी में से कोई करेगा। और एक दिन समय आएगा जब फिर से वैश्य युग को स्वर्णिम युग कहा जाएगा। जरूरत नहीं हमको विधायक बनने की, आपको किसी विधायक की। मैंने देखा है आज बिहार सरकार में कई कई मंत्री हैं। आप इस सभागार में इतने लोग बैठे हैं, कोई बताए किसी मंत्री ने किसी का काम किया है? नेतृत्व के लिए ताकत की तो नहीं, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, जो मेरे पास है। मैं कुछ नहीं हूं, आपकी सहायता में खड़ा हो सकता हूं, आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ सकता हूं, आपकी बात को मैं नेतृत्व तक पहुंचा सकता हूं। और यह दम अगर हमारे सब हमें, आप में, सब में अगर जिस दिन आ गया, लोग आपकी सुनेंगे। आज जो हम लोगों ने वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन किया था, उसका एकमात्र उद्देश्य था, आप जागे हुए लोग हैं, आपको और झकझोर करके खड़ा करना, मजबूती से जगाना। आप सिर्फ उनिंदे हैं, आपको हम झकझोरना चाहते हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं आपके इतिहास को। और हम चाहते हैं कि आप मजबूती से खड़े रहें अपने सम्मान के लिए, खुद के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बहुत सारी पार्टियां हैं, चुनाव का समय आता है, चुनाव के समय हम दोयम दर्जे के नागरिक होते हैं। लोगों को हमारा वोट चाहिए, लेकिन हमको सम्मान देने में लोगों का कलेजा कांप जाता है, उनकी जातियां अड़ जाती है हम लोगों को प्रणाम करने में। हमारे घर के बुजुर्गों को प्रणाम करने में भी उनका हाथ थरथराता है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को इतना मजबूत बना दे, इतना सशक्त बना दे आप लोगों को कि जरूरत है किसी के पीछे चलने का, लोग मजबूर हो जाए आपके साथ चलने के लिए। और वह दिन आएगा, वह दिन भी आएगा। मैं राजनीति में गलती से समाज सेवा करते करते आ गया। लड़ने की प्रवृत्ति थी, लड़ भी गया, कोई लालच नहीं। अभी जब हम यहाँ सभा कर रहे हैं, लोगों में यह कयास लगने लगा है, मीडिया में भी कयास लगने लगा है कि प्रकाश चंद्रा कहीं उभरा औरंगाबाद से तो नहीं लड़ जाएंगे। लोकसभा चुनाव में भी लोगों को डर लगा था कि कहीं मैं औरंगाबाद से तो नहीं लड़ जाऊंगा। मैंने मंच से बोला था, आपको यकीन दिलाया था कि मैं आपका इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे औरंगाबाद से टिकट ऑफर हुआ था, मैंने ठुकरा दिया था, क्योंकि मैं उभरा की उस जमीन की सेवा करना चाहता हूं जहां मैंने जन्म लिया है। और यही कारण है, जब बात औरंगाबाद की आएगी तो हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। मेरे यहाँ उदय गुप्ता जी हैं, जिस दिन औरंगाबाद से किसी वैश्य को लड़ाने की बात आएगी, मैं स्वतः उदय गुप्ता जी के नाम को आगे कर दूंगा।
मैं तो यह सोचता हूं कि अगर मैं ओबरा का नेतृत्व किया तो कि ऐसी विकास की लकीर खींचूंगा जिसको मिटाने में लोगों की हस्तियां मिट जाएंगी। और उसके बाद मैं कोशिश मेरी यह होगी, लोग अपने बाद अपने बेटे को लड़ाते हैं, अपनी पत्नी को लड़ाते हैं, अपने भाई को लड़ाते हैं, लेकिन मैं आपको इस हॉल में वादा करता हूं कि मैं एक चुनाव विधानसभा का लड़ने के बाद दूसरी बार अपने बीच से किसी दूसरे प्रतिनिधि को लड़ा दूंगा और उसको जिता दूंगा, क्योंकि मैं काम इतना करूंगा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं काम इतना करूंगा कि मेरा काम बोलेगा। आज भी आपको गर्व इस बात पे होना चाहिए कि आपके बीच उदय गुप्ता जी जैसे, जितेंद्र जी जैसे, राजेंद्र बाबू जैसे, दिलीप जी जैसे, गोलू गुप्ता की जैसे, पिंटू साहिल जी के जैसे, सीमा गुप्ता जी के जैसे, पिंटू जी के जैसे, मुंद्रिका बाबू की जैसे, रविंद्र जी, आपका नाम छूट गया था, हमारे बड़े भाई हैं रविंद्र गुप्ता जी, वार्ड पार्षद भी हैं, रविंद्र गुप्ता जी जैसे, राजू गुप्ता जी जैसे जो अंबा से चल करके आए हैं, हर कार्य में लोगों की मदद करते हैं, ऐसे ऐसे हस्तियां हैं। हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है और मुझे कोई शौक नहीं कुर्सी में चिपकने का। मैं तो चाहता हूं कि हर व्यक्ति को अवसर मिले। मैं तो चाहता हूं कि खुद का नहीं बल्कि पूरे समाज का निर्माण किया जाए, आपको आगे बढ़ाया जाए, आपके बीच के लोगों को आगे बढ़ाया जाए। जिस दिन मुझे शक्ति मिली मैं उसका प्रयोग न सिर्फ समाज के निर्माण में करूंगा, ऐसे समाज के निर्माण में जिसमें जातीय घृणा को पाटा जा सके, ऐसे समाज का मैं निर्माण करूंगा जिसमें बहस से बोलते समय किसी कमजोर व्यक्ति नहीं, एक मजबूत और ताकतवर परोपकारी व्यक्ति का चित्र लोगों के जहन में आए। ऐसे समाज का मैं निर्माण करूंगा, ऐसे समाज का मैं निर्माण करना चाहूंगा जिसमें हमारे लोग खुद इतने इतने अग्रणी भूमिका में रहे कि वो समाज की अगुवाई कर सके। घृणा को पाटना है, खुद को आगे बढ़ना है, बढ़ाना है, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, पैर खींचना बंद करिए और अपने ईगो को त्याग करके हमारे बीच जो भी है जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करते हुए लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका बहुत समय न लेते हुए आप लोगों का बार बार अभिनंदन और आभार करते हुए जितेंद्र गुप्ता जी के इस सोच को, जिसमें उनके अंदर एक अकलाहट रहती है बैसों का कैसे सम्मेलन कराया जाए, कहां कहां बैसों के साथ बैठा जाए, इनके सोच को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और हर उस व्यक्ति का जिसके अंदर यह सोच है कि हम समाज को साथ लेकर के चले, उन सभी लोगों को मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं। आप सबों का हृदय से आभार। आप इसी तरह आप लोगों को मैं बीच बीच में जगाते रहूंगा, कोई संगठन नहीं बनाऊंगा, आपको संगठन करते रहूंगा, आपकी चिंता करते रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा आपके लिए काम करता रहूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं